अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे कल रात को अघोरी बाबा ने हम गांव वालों की सभी बलाएं और बुरे सायों को टालने के लिए अपनी पूजा रखी थी। उनके मंत्रों की आवाजें दूर तक हमारे कानों में आ रही थी। रात के करीब 3 बजे के बाद सभी आवाजें बंद हो गईं। अभी सुबह हमारे गांव के मुखिया का नौकर, जो कि उन्हें अक्सर खाने पीने की चीजें देने जाया करता था, वो गया था और वहां उसने अघोरी बाबा को घायल अवस्था में पाया। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पर किसी ने नाखूनों से वार किया है। वो अभी मुखिया जी के अतिथि कक्ष में हैं। वैद्य जी उनका उपचार कर रहे हैं। वो अभी बेहोश हैं। मैं बस उनको देखकर ही आ रहा हूँ। ये सुनकर हर कोई अचंभे में था। राम बहादुर और चटर्जी को अघोरी के बारे में पता था कि वो झूठा है और ढोंग करता है, पर उसकी ऐसी हालत को सुनकर वो आश्चर्यचकित होते हैं। हमें मुखिया के पास ले चलो, हम तुम सभी को कुछ बताना चाहते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। राम बहादुर और चटर्जी सभी को झाड़ियों में मिली लाश के बारे में बताते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं। मुखिया जी गांव के कोतवाल को बुलावा भेजते हैं। सब झाड़ियों में लाश के पास जाते हैं। गांव वाला राम बहादुर से कहता है, साहब, इस मैदान के चौकीदार गोविंद और दिवाकर का कई दिनों से कोई अता पता नहीं है। कहीं दुष्ट आत्मा जिसने अघोरी बाबा को मारने की कोशिश की, उसने ही तो नहीं गोविंद या दिवाकर को मारकर लाश यहाँ फेंक दी हो। ये तो लाश की शिनाख्त के बाद ही पता चलेगा। कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मी लाश की शिनाख्त की कोशिश करते हैं, पर कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उन लोगों के अनुसार वो आदमी उनके गांव रास गोविंदपुर का नहीं है। कोतवाल सभी जरूरी सरकारी औपचारिकताओं के बाद लाश का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। गांव के सभी लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। सभी अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। सभी के मन में दुष्ट प्रेत आत्मा का डर बैठ चुका है। सभी शाम होते ही मशालें जला लेते हैं। अपने साथ घटी पिछली रात का पूरा वाकया गांव वालों को बताता हूँ। कहीं न कहीं हर किसी को, यहाँ तक कि राम बहादुर और चटर्जी को भी यही लगता है कि यह हत्या भी उसी दुष्ट चुड़ैल ने की है, जिसने कि रात को राम बहादुर पर हमला किया था। सभी गांव वाले शाम से ही थालियां पीटने और जागते रहो जैसी तेज तेज आवाजें निकालने लगते हैं। राम बहादुर चटर्जी और पात्रों सारी रात डर और बेचैनी के कारण सो नहीं पाते। अगली सुबह चटर्जी राम बहादुर से कहता है, राम बहादुर, इन सब चीजों की वजह से हमारा सामान खो गया। पता नहीं वो कहाँ गया होगा। हाँ, पता नहीं। क्या हम वहाँ दोबारा चलकर देखें? शायद हमारा सामान मिल जाए। ये सोचकर दोनों फिर से उन्हीं झाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों सदमे में आ जाते हैं। राम बहादुर तो बेहोश ही हो जाता है। चटर्जी के हाथ पांव भी भूल जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां और लाशें पड़ी हुई हैं, ठीक उसी जगह जहां पिछली सुबह एक आदमी की लाश मिली थी। चटर्जी जोर से चिल्लाता है, नहीं। कुछ दूरी पर जा रहे लोग उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में हाहाकार मच जाता है कि आखिर कौन है जो रोज हत्याएं कर रहा है। आनन फानन में कोतवाल, गांव के मुखिया, सबका तांता लग जाता है। हर कोई तरह तरह की बातें करने लगता है। इन सभी हत्याओं में एक चीज बहुत कॉमन थी। पहली ये थी कि जब पात्रों पर 6 महीने पहले हमला हुआ था, तो उसके अनुसार वो हमला एक औरत ने किया था। दूसरी, पात्रों के घर जो राम बहादुर पर हमला हुआ था, वो भी एक महिला थी, और राम बहादुर पर जब उसने झपट्टा मारा था, तो वो झपट्टा भी उसने नाखूनों से मारा था, और उसके हाथ पर नाखूनों के निशान अब भी थे। तीसरी, जो लाश पिछले दिन और आज जो 2 लाशें मिली, तीनों की हत्या एक ही तरह से हुई। सब पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था हत्या किसी महिला ने ही की हो। गांव पर बहुत दुष्ट चुड़ैल आत्मा का साया है, वो ही सबकी हत्या कर रही है। अरे हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। कोतवाल साहब सबको शांत कराते हैं और लाश की शिनाख्त की जाती है। वो 2 लाशें चौकीदार गोविंद और दिवाकर की होती हैं। हर कोई हैरान होता है। अघोरी बाबा जो एक नंबर के ढोंगी हैं, उन पर हुए हमले के बाद वो भी अब कहीं न कहीं डर चुके थे। पहले तो हर किसी से झूठ बोलते थे कि भूत प्रेत का साया है, पर अब जब उन पर हमला हुआ तो वो भी सोच में पड़ गए थे कि कुछ तो है। अघोरी बाबा गांव वालों से कहता है, मैं तुम सबसे कह रहा था ना कि कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। वही हुआ।
चौकीदार कई दिनों से गायब थे, उनकी भी हत्या हो गई। अब हर कोई इस बात पर भरोसा कर चुका था कि वो वही चुड़ैल की दुष्ट आत्मा है जो ये सब कर रही है। लाशों की शिनाख्त होने के बाद दाह संस्कार होता है। गांव के सभी लोग एक साथ बैठते हैं। सब अघोरी बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि अरे बाबा, आप ही हमारा एकमात्र सहारा हो। आप ही हमें इस दुष्ट चुड़ैल के साए से बचा सकते हो। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अघोरी मन ही मन सोचता है, इन मूर्ख गांव वालों को कौन समझाएगा। अगर मुझे इतनी ही तंत्र विद्या आती तो मेरे ऊपर ही हमला क्यों होता। और अगर मैं सच बोल दूं तो गांव वाले मुझे मार पीट के बाहर निकाल देंगे। अघोरी बहुत सोच समझ कर कहता है कि इस समस्या का समाधान तुरंत करना पड़ेगा। इसलिए मुझे 7 गांव की मिट्टी, 3 नदियों का जल और यहाँ से 14 मील दूर गांव कमलापुर से मां काली की मूर्ति लानी पड़ेगी। आने वाली अमावस्या को शनिवार पड़ रहा है और उसी दिन इस चुड़ैल को वश में करने की पूजा करनी पड़ेगी। दरअसल उसके बहाने अघोरी बाबा का इरादा रफू चक्कर होने का था। मैं पूरे गांव के चारों ओर काली मां के शक्तिशाली भभूत से एक रक्षा कवच बनाकर जा रहा हूं। मैं शनिवार की सुबह वापस आ जाऊंगा और रात को ही पूजा होगी। मेरे वापस आने तक सभी गांव वाले संयम बनाए रखना। मुझे सिर्फ 10 दिन लगेगा। तब तक तुम सभी मशाले जलाकर रखना। चटर्जी और राम बहादुर धीरे से आपस में बात करते हैं। कितना ढोंगी है ये अघोरी। हाँ, हमें करना भी क्या है। हमें तो बस अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाना है। हाँ, सही बात है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे तैसे डर में जी के 4 दिन कटते हैं। एक बार की बात है जब मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। तभी रात के घनघोर अंधेरे में जोर जोर से पात्रों के घर का दरवाजा पीटने की आवाज आती है। चटर्जी, राम बहादुर और पात्रों डर जाते हैं। तेज तूफान के कारण सभी मशालें बुझ जाती हैं। लगातार कोई दरवाजा पीट रहा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर दरवाजा खोले।